सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। गुरु ग्रह जो धन का, ज्ञान का और पारिवारिक सुख का प्रतीक है, परंतु इस गुरु ग्रह की यही विशेषता है, अपने भाव से 4 भाव आगे के भाव में वृद्धि करता है और तरक्की करता है। आप अपनी कुंडली में देखिए, आपको ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा। कर्म भाव में यानी दसम भाव में जब भी गुरु होगा तो वह लगन भाव में वृद्धि करेगा। इसका सीधा प्रभाव 4 भाव आगे लगन भाव पर पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होगी बहुत ही अच्छी होगी, अच्छे स्वभाव का, अच्छे व्यक्तित्व का मालिक होगा। उसमें लोगों से बात करने का, कम्युनिकेशन का, पब्लिक डीलिंग का ढंग बहुत अच्छा होगा, बहुत ही विनम्र तरीके से बात करेगा। ऐसा व्यक्ति ज़मीन जायदाद का मालिक बनेगा और अपनी ज़मीन जायदाद को बढ़ाने वाला होगा। उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी और ना ही उसका धन की कमी से कभी मन विचलित होगा, क्योंकि धन का आगमन उसके पास जीवन भर बहुत ही अच्छा बना रहेगा। गुरु ग्रह जब भी 11वें भाव में यानी लाभ भाव में होगा तो इसका सीधा प्रभाव धन भाव पर पड़ेगा। तो ये व्यक्ति के धन और वाणी में वृद्धि करता है, धन को बढ़ाने वाला होता है और वाणी व्यक्ति की बहुत ही अच्छी बनाता है। इसका बातचीत करने का ढंग इतना अच्छा होगा कि दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा और अपने इसी बातचीत के ढंग के कारण अपने कामों को बनवा लेगा। इसका कोई भी काम नहीं रुकेगा। इसको व्यक्ति को अच्छी विद्या प्राप्त होगी और जब इसको धन की ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं से ऐसी कृपा होगी परमात्मा की, कैसे धन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का अपने परिवार में अच्छा खासा मान सम्मान होगा, अपने कुटुंब में, अपने खानदान में ऐसे लोग आदरणीय होते हैं। गुरु जब भी 12वें भाव में होगा तो इसका सीधा प्रभाव पराक्रम भाव पे, तीसरे भाव पर पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा, पराक्रमी होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होगा। ये लोग कभी भी मेहनत करने में नहीं घबराते। इन लोगों के अंदर किसी प्रकार का आलस नहीं होता। ऐसे लोग जोश के साथ होश में काम लेते हैं, मौके के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में होते तो चौथे भाव में वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, जमीन जायदाद का सुख भी प्राप्त होगा, अपने मकान का सुख भी प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति आनंद और सुखी जीवन प्राप्त करेगा और पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त करेगा। इनकी माता के आशीर्वाद से इन लोगों के कार्य सिद्ध होते रहेंगे, किसी भी कार्य में इनके रुकावट नहीं रहेगी। माँ का आशीर्वाद सदा इनके ऊपर बना रहेगा। ऐसे लोगों की पब्लिक डीलिंग, पब्लिक से बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है और ये लोग अगर राजनीति में भी कामयाब होते देखे गए हैं। अगर ये राजनीति में इंटरेस्ट लें तो राजनीति में भी यह लोग कामयाब होते हैं। दूसरे भाव में जब भी गुरु ग्रह होता है तो इसका सीधा प्रभाव 5वें भाव पर देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। किसी भी कार्य को ये लोग बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति का विद्या क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है, बहुत आगे तक ये लोग पढ़ते हैं और ऐसे लोगों को अकस्मात धन प्राप्त होने की भी पूरी उम्मीद होती है। इन व्यक्तियों के शत्रु इनके नाम से डरते हैं। जब भी गुरु तीसरे भाव में होता है तो इसका सीधा प्रभाव छठे भाव पर देखने को मिलता है। प्रबल शत्रु हंता होते हैं, शत्रु को इस तरह से परास्त करते हैं कि जीवन में वह कभी इनसे उलझने की कोशिश नहीं करता। अगर ये लोग लोन लेते हैं, किसी से ऋण लेते हैं तो इसको बहुत जल्दी चुका देते हैं। अगर ये लोग नौकरी करते होंगे तो नौकरी में बहुत जल्दी तरक्की करेंगे और इन लोगों की
रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता इनकी बहुत ही अच्छी होती है। जब भी गुरु ग्रह चौथे भाव में होता है तो इसका सीधा प्रभाव 7वें भाव में देखने को मिलता है। तो 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है। तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब है कि उसकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, उसे गृहस्थ का सुख प्राप्त होता है। इसका जो आमदनी का स्रोत होता है, प्रतिदिन का या दैनिक जो रूटीन का कंटिन्यूसली चला आता है, वह अच्छा होता है, क्योंकि ये अपने खर्चों को बहुत आसानी से चला लेता है और अपनी इच्छा की वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद और घर का भी सुख होगा। ऐसे व्यक्ति जिसका 5वें भाव में गुरु है, सीधा प्रभाव 8वें भाव पे देखने को मिलता है। तो ये लोग अपने पास गुप्त धन जरूर रखते हैं, उस गुप्त धन के बारे में किसी को पता नहीं होता। और इन लोगों की ये खासियत होती है कि इन्हें जो अचानक वहाँ उस संपत्ति से भी लाभ हो जाता है जिसके बारे में इन्होंने सोचा नहीं था, या फिर इन्होंने कभी खरीद के वो संपत्ति अपने पास रख ली हो, उस संपत्ति के कागज हो इनके पास, वो खरीद ली हो और उसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो, तो वो भी इनको लाभ कमा कर देगी। इन्हें ऐसा भी धन प्राप्त होगा जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा ना हो, चाहे वह रिश्तेदारी से हो, चाहे वसीयत के माध्यम से हो। जब भी गुरु छठे भाव में होगा तो उसका सीधा संबंध धर्म और भाग्य से होगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर जितना धार्मिक रहेगा जीवन में उतनी ही तरक्की करेगा, और बड़ी से बड़ी मुसीबत में ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य के कारण बाहर निकल जाएगा। उसने सोचा भी नहीं था कि मेरा भाग्य इस टाइम पे मेरा इस साथ देगा और मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल जाएगा। जीवन में व्यक्ति की कोई बड़ी से बड़ी अनहोनी छोटी अनहोनी में बदल जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत से व्यक्ति आसानी से बाहर निकल जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसका 7वें भाव में गुरु हो, सीधा प्रभाव 10वें भाव में देखने को मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता से ज़्यादा तरक्की करता है और जीवन में सफल होता है। और इन लोगों की अगर सरकारी नौकरी होती है तो सरकारी नौकरी में, सरकारी क्षेत्र में बहुत जल्दी उन्नति करता है और बहुत जल्दी उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस और कानून के क्षेत्र में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। अगर वह व्यापारी होगा तो व्यापार में काफ़ी तरक्की करेगा। अपनी पैतृक संपत्ति को ऐसे व्यक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। जब भी गुरु 8वें भाव में होगा तो इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के आमदनी भाव पर यानी लाभ भाव पर देखने को मिलेगा। व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा और इस व्यक्ति की आमदनी बढ़ती जाएगी। इस व्यक्ति के जो आमदनी के स्रोत होंगे वह एक से अधिक होंगे। ऐसे व्यक्ति का जो फ्रेंड सर्कल होता है, सामाजिक दायरा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जब इसको ज़रूरत होगी तो इसके मित्र इसके सहायता करने वाले होंगे, और जब भी अपने मित्रों की ज़रूरत पड़ेगी तो वह इसके काम जरूर आएंगे। जब भी व्यक्ति के 9वें भाव में गुरु होगा तो इसका सीधा प्रभाव 12वें भाव में देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर धन कमाता है। जब भी वह अपनी जन्मभूमि से बाहर जाता है, चाहे अपने शहर से बाहर हो या विदेश की धरती हो, तो वहाँ वह अच्छे आमदनी के स्रोत बनाता है और वहाँ से उसको लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति दयालु होता है और गरीबों की सेवा करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्य का तो धनी होता ही है, साथ में दयालु प्रकृति का होता है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसको कोई बात बर्दाश्त नहीं होती तो उस व्यक्ति के मुंह पर कह देता है कि मेरे से ठीक से बात करे, मेरे से किसी भी प्रकार का गलत संवाद ना करे। इन लोगों की एक विशेषता होती है, भगवान पर इनका दृढ़ विश्वास होता है। जीवन में इनके समय कैसा भी चल रहा हो, भगवान से कभी ये भरोसा इनका हमेशा बना रहता है, और भगवान का पे जो इनकी श्रद्धा होती है वह इनके काम आती है, और जीवन में हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मुसीबत पर ईश्वर इनकी सहायता करते हैं।